देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से लेकर देश के दिल की आर्थिक राजधानी मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में इन दिनों अंडों की मार लोगों पर पड़ रही है। हालांकि ये बात बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोरोना काल में प्रोटीन देकर इम्यूनिटी बढ़ाने वाले अंडे अब महंगे हो चुके हैं। जिन अंडों पर कोरोना काल की शुरुआत में तमाम शक और शंकाएं उठ रही थी, वही अंडे अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपना असली रूप दिखा रहे हैं। वजह साफ है कि कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन ने न सिर्फ खेरची विक्रेता और थोक विक्रेता बल्कि अंडों के उत्पादन करने वाले यानी कि पोल्ट्री फार्म चलाने वालों के लिए भी आफत खड़ी कर दी थी। लॉकडाउन के चलते उत्पादनकर्ता कर्जे में डूब गए और अब सब कुछ अनलॉक हुआ तो उनका कारोबार बंद है। यही वजह है कि अंडों के दामों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इधर जब लोगों को पता चला कि अंडे इम्यूनिटी बढ़ाने का बेहतर साधन है तो वो इसकी मांग भी करने लग गए। लिहाजा जो अंडा किसी समय 4 रुपये में बिकता था वही अब बाजार में 7 रुपये के भाव में मिल रहा है। बता दें कि इंदौर में अब उत्पादक 5 रुपये 35 पैसे में अंडा बेच रहे हैं और अंडों के थोक भाव 5 रुपये 65 पैसे तक जा पहुँचे हैं। लिहाजा खेरची विक्रेता इन्हें सड़कों पर बेचने की मेहनत और जहमत कर रहे हैं, जिसके खर्चित मिलाकर कुल 7 रुपये में अंडा बेचा जा रहा है। ये तो अब पीढ़ी दर पीढ़ी हो गई है। हमारे वालिद साहब के टाइम से है, भाई ने करी, वालिद साहब ने करी, हम कर रहे हैं, अब हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अभी अंडा जो भाव है क्या कम है या ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। किस तरीके? इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र में इतना महंगा कभी अंडा बेचा ही नहीं हमने। आज 6 रुपये और 7 रुपये का अंडा बेच रहा हूँ। भाई ग्राहक तो पूछता ना, जवाब देना हमें महंगा पड़ जाता ना। बोलता आज 5 रुपये में अंडा खिला रहा था हम ग्राहक को, उसको जवाब देना महंगा पड़ता कि भैया आपने इतना महंगा क्यों कर दिया, आपका थोक व्यापार है, उसके बाद इतना महंगा बेच रहे हो आप। अब अपने पास ही पिछले फार्म से और डीलरों से महंगा आ रहा तो अपन सस्ता कहाँ से बेच देंगे। ये लॉकडाउन के अंदर बहुत सी पोल्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, बहुत से व्यापार बंद हो गए हैं, इसकी वजह से अंडा पोल्ट्री को नुकसान हुआ है। अब वो भरपाई तो होगी ना। अब अंडा में साल्टेज है, अंडे की बहुत साल्टेज है, अंडा भरपाई नहीं हो पा रही, अंडा मिल नहीं पा रहा बाजार में। ये लग रहा है दिवाली के बाद तक कुछ सस्ता हो सकता है। गिराकी में तो फर्क पड़ेगा ना। ग्राहक तो मतलब आज 4 अंडे खा रहा था, 2 अंडे खा रहा है। 2 अंडे खाने वाला व्यक्ति 1 अंडे खा रहा है। आज घर में 10 अंडे ले आते थे 50 रुपये के, 40 रुपये के, आज वही 70 रुपये और 80 रुपये का पड़ रहा है। तो सब्जी से महंगा पड़ गया अंडा भी इसी की पोजीशन में। पहले सब्जी महंगी थी और अंडा सस्ता था, अब अंडे का भी महंगा हो गया है। कुल मिलाकर ये कोरोना का कमाल है जिसके चलते लॉकडाउन हुआ और बाद में अंडों का फंडा शुरू हुआ, जो अब आम लोगों की थाली में किसी फंदे के समान नज़र आ रहा है। क्योंकि बात इम्यूनिटी बढ़ाने की है, लिहाजा महंगाई का बढ़ना भी लाजमी है। देखा जाए तो ये तो डिमांड एंड सप्लाई की बात। जब लॉकडाउन था तो उस टाइम कोई अंडा पूछने वाला भी नहीं था। कई अंडा तो हमने डंप किया जो कि ज़ीरो वैल्यू में गया। फिर जैसे जैसे समय बदला, लोगों ने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए या इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर के तौर पे अंडे को एक्सेप्ट किया है। कई इसमें डॉक्टर्स ने भी सजेशन देना शुरू किया है लोगों को कि इम्यूनिटी के लिए आप अंडा खाइए। उससे डिमांड में काफ़ी इजाफा हुआ है और सप्लाई शॉर्ट हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे कई सारे फार्म्स बंद हो गए और दाने की अवेलेबिलिटी नहीं है, दवाइयों की अवेलेबिलिटी नहीं थी। उस हिसाब से कई सारे फार्म्स बंद हो गए। उसका असर आया सप्लाई पे। सप्लाई शॉर्ट हो गई है, डिमांड हाई हो गई है, इसलिए ये रेट में इजाफा हुआ है जो भी हुआ है। रेट में फ़र्क तो देखिए, सब जनता जैसे जैसे अंडा एक्सेप्ट करती गई, खाते गए, हमारे पास डिमांड आती गई। सप्लाई तो हमारे पास फिक्स है, हम सप्लाई बढ़ा नहीं सकते। हम चाहें तो भी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे फार्म एक फ़िक्स कैपेसिटी के होते हैं। तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो हमको इसी अंडे को पूरा करना है कैसे भी करके। हमारे हाथ में नहीं है, हम डिमांड सप्लाई बढ़ा नहीं सकते।